हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। पढ़ाई करते रहिए क्योंकि वैकेंसी आज ना कल आएंगी ज़रूर, और वैकेंसी तो वैसे भी आनी ही है। तो फ्रेंड्स, अब एक न्यू वैकेंसी आने वाली है एपीएफसी की, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जिसको यूपीएससी कराती है। इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी दूंगा क्योंकि आरटीआई के द्वारा जो पता चला है, तो यूपीएससी के पास करीब 170 पोस्ट की जो अध्याचन है वो पहुंच चुका है। यूपीएससी के पास सरकार ने भेज दिया। अब यूपीएससी एक या इस महीने या अगले महीने 1-2 महीने में 100% नोटिफिकेशन निकाल देगी। तो आइए चलिए जानते हैं। तो ये जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, डायरेक्ट आप वनडे एग्ज़ाम से असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं। वनडे एग्ज़ाम है फ्रेंड्स ये, और आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं ये। और ए ग्रेड की पोस्ट है। थोड़ा पेपर यूपीएससी से हल्का ही आता है, यूपीएससी के ही पैटर्न पे नहीं आता है, यूपीएससी से हल्का आता है। तो आइए इसके बारे में आपको बता दूं। तो फ्रेंड्स, ये जैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कराता है के अंतर्गत आती हैं। ईपीएफओ की भी जगह आती हैं जो यूपीएससी कराता है। ईपीएफओ की वैकेंसी भी निकलती हैं जो यूपीएससी कराता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत आती हैं। एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है यूपीएससी कराता है। लास्ट कब हुआ था? तो फ्रेंड्स देखिए, 2012 में जगह आई, तो 12 का तो पेपर पता नहीं कैसे हुआ था, पर जो 2016 में हुआ था, जो 15 की वैकेंसी थी, जो 16 में हुआ था, 2015 में वैकेंसी आई थी, जो 16 में पेपर हुआ था। मैक्सिमम एज कितनी थी जो 2015 में? 35 वर्ष थी। और ओबीसी एससी को क्या कहते हैं, जैसे ओबीसी को 3 साल और एससी को 5 साल की एज रिलैक्सेशन था। फीस 25 रुपये लेते हैं, ये ईपीएफओ में 25 लेते हैं और इसमें भी एपीएफसी में भी 25। एग्जाम पैटर्न फ्रेंड्स देख लीजिए। एग्जाम पैटर्न क्या है? ऑफलाइन होता है, वनडे एग्जाम है, 1 दिन का एग्जाम होता है और प्लस इंटरव्यू होता है। इसमें मेंस होता नहीं है, इसमें मेंस नहीं होता है। 120 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे में करने, 300 मार्क्स के होते हैं, और 100 नंबर का जो पास होगा उसको क्या कहते हैं, इंटरव्यू में बुलाएंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। वेटेज क्या होता है, जैसे कि रिटन के ये लोग क्या कहते हैं 75% नंबर लेते हैं, और इंटरव्यू के 25% नंबर। फिर देखिए ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे, मतलब अब तो लेवल में आती है, तो आई थिंक 10 होगा, और आईएएस के बराबर इनको मिलता है। वैकेंसी 175 का अध्याचन यूपीएससी को भेज दिया है गवर्नमेंट ने कि हाँ। अब यूपीएससी कब निकालेगा? इस महीने, जैसे अगस्त में निकाल सकता है, और क्या कहते हैं अगस्त या सितंबर में, वैसे कह रहे हैं कि हाँ अगस्त तक आ जाएगा, अगस्त लास्ट तक यूपीएससी निकाल देगा नोटिफिकेशन। और वैकेंसी बढ़ भी सकती है, तो 200 प्लस, मतलब पिछली बार भी ऐसे ही आई थी 160 या 165। हाँ, 2015 में 165 वैकेंसी थी, तो अब इससे ज़्यादा नहीं आएंगी, हो भी सकता है, पर ये हाँ कि हाँ 200 के आसपास ही रहेंगी। ये वैकेंसी है 175, 100%। ठीक है, तो चलिए ये तो थोड़ी जानकारी। अब सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस में आता क्या क्या है। तो सिलेबस में जनरल इंग्लिश आती है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आता है, करंट इवेंट्स और डेवलपमेंट इशूज़ मतलब करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी आती है, ज्योग्राफी नहीं आती है, जनरल अकाउंट प्रिंसिपल्स मतलब अकाउंटिंग आती है, और इंडियन रिलेशन एंड लेबर लॉ। फ्रेंड देखिए, इनके क्वेश्चन भी करीब 30 या 40 क्वेश्चन आते हैं अलग से, 30 या 40 क्वेश्चन अलग से आते हैं इसमें, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। जनरल साइंस आती है, कंप्यूटर नॉलेज आती है, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया है, ये है सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड। ठीक है, और फिर आता है क्या कहते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, और मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया, कहते हैं ये मोटा मोटा है, क्या कहते हैं एक तरह से, कहाँ ये चीज़ें आती हैं। अब आप बताएंगे तो मैं इसके अंदर का जो है वो डिटेल्स में सिलेबस आपको बता दूंगा। अच्छा, मेरिट देख लीजिए, जो लास्ट ईयर जो 2015 में मेरिट गई थी
वो मैं आपको बता देता हूँ जो फाइनल सिलेक्शन कैसे कैसे हुआ था। देखिए, जैसे जो जनरल का हुआ था 400 में से 268 पे, ओबीसी का 249, एससी का 234, एसटी का क्या कहते हैं 229, पीएच का 221 और पीएच का 215 201 सॉरी। फ्रेंड्स देखिए, अब जो पिछली बार मेरिट गई थी 120 में से, वो गई थी 66 क्वेश्चन। फ्रेंड इसको 3 टाइम्स आप गुणा कर लीजिए तो मेरिट के बराबर आ जाएगा। और क्या कहते हैं, इंटरव्यू नंबर कम से कम 50 से ऊपर हो तो बेटर है, 50 से ऊपर ही होने चाहिए जनरल में। ओबीसी में इसकी गई थी 60, मतलब 50%। और क्या कहते हैं, ओबीसी में इंटरव्यू नंबर कम से कम 45 से ऊपर ही होने चाहिए आपके। एससी में मेरिट गई थी 56.5 और इंटरव्यू में 40 से ऊपर होने चाहिए। एसटी में 54.5 और इंटरव्यू में 40 से नंबर ऊपर ही होने चाहिए। फ्रेंड्स बहुत अच्छी वैकेंसी है, वनडे एग्ज़ाम है, 1 दिन का एग्ज़ाम होता है, फिर क्या कहते हैं इंटरव्यू होता है और डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर आप बनते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है। हाँ, यूपीएससी के लेवल से थोड़ा सा डाउन पेपर आता है, यूपीएससी के लेवल की नहीं आता है, पर थोड़ा सा डाउन, मतलब उतना हैवी पेपर नहीं आता है। तो 120 क्वेश्चन आते हैं और यूपीएससी की तरह 50% मेरिट जाती है, 50-60 तक, और आप कर सकते हो। तो जैसे मैं डिटेल सिलेबस भी बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक यही है। और इस महीने नहीं तो अगले महीने 100% आपको, अगर जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें क्या कहते हैं स्पेशली लेबर लॉ, जनरल अकाउंटिंग आती है, वो कर सकें। और हाँ, एक चीज़ और बतानी थी कि जो योग्यता है वो इसमें मैंने लिखी नहीं है, ध्यान भूल गया, सॉरी। तो आप नॉर्मल बीए हों, नॉर्मल आपने ग्रेजुएशन किया हो, किसी से भी किया हो, डजेंट मैटर, आप नॉर्मल क्या कहते हैं ग्रेजुएशन है, जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम खुद लेता है कि हाँ नॉर्मल हो आप ग्रेजुएशन, तो इसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगते हैं। हाँ, आप लेबर लॉ वगैरह से आप पढ़ें तो और अच्छी बात है, या अकाउंटिंग से हों, बीसीए हों, तो और अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप क्या कहते हैं ग्रेजुएशन होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और भी कुछ अगर पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तैयार रहिए, पढ़ाई करिए, पढ़ाई करते रहिए फ्रेंड्स। देखिए मेरिट अब हर एग्ज़ाम की अच्छी जा रही है और ज़्यादा ही जाती है। तो देखिए जो अभी मेरिट दिखा रहा हूँ 100% इससे ज़्यादा है, क्योंकि देखो 2015 में, एक बात और बता दूँ, 2015 में 4 लाख लोगों ने फॉर्म भरे, 2 लाख लोग बैठे। ठीक है, 2015 की बात कर रहा हूँ, 2 लाख लोग बैठे। कंपटीशन तब इतना हार्ड नहीं था। ये दो जिन्होंने एग्ज़ाम जब दिया था उन लोगों का कहना है कि कंपटीशन उस समय इतना हार्ड नहीं था। अब 170 वैकेंसी के लिए कम से कम 7 से 8 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, ये आप ध्यान रखिए। कम से कम 4 या 5 लाख, फ्रेंड्स 5 लाख लोग पेपर देंगे आराम से, इसका 5 लाख लोग पेपर देंगे। तो अगर आपको डायरेक्ट कमिश्नर बनना है यूपीएससी के द्वारा, तो आप, ये अच्छी पोस्ट है। आप अपने सिलेबस में डिटेल्स में भी बता दूंगा, और क्या कहते हैं आप बस पढ़ते रहिए। 100% वैकेंसी अगस्त और सितंबर तक आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर, और वीडियो देखने धन्यवाद। थैंक यू सो मच।